अब क्या बताते हैं, जब धर्मदास जी ने देखा कि ईब के तो भगवान घने रुष्ट हो गए, ये कद्दे नहीं मिले मेरे का, आंखों में पानी, बुरी तरह रोया जैसे बालक रोया करे जिसके माता पिता दोनों मर जाए, छोटा सा बालक हो, इस तरह रोए, मुंदा पड़ पड़ कर रोए। ऊपर ने देखा, कभी इधर देखा, अन्नू देखा कहीं पीछे तो नहीं छुप गए मेरा। अब वो वृंदावन भी छोड़ दिया, वृंदावन से फिर बरसाने जाया करे, मथुरा से वृंदावन, वृंदावन से बरसाने जरूर जाते हैं। जो कहते हैं बरसाने में, कहते हैं बरसाने में राधा जी हुई थी, और राधा जी की सिफारिश लुआनी जब श्री कृष्ण मिल रहे हैं, थरा गजब ये के बना दी दंत कथाएं। अब वह ना तो राधा जी ना कृष्ण जी हैं, और राधा जी की सिफारिश जब कृष्ण जी मिल भी गए तो फिर वो भी मृत्यु को प्राप्त होंगे, वो भी अपने कर्मों के दंड को भोगते रहते हैं। उनसे भी अपने पाप ना कटे, 3 ताप तो औरों को काटेंगे कैसे, जैसे श्री विष्णु जी उर्फ श्री कृष्ण जी, कृष्ण जी को चाहे विष्णु जी को श्राप दिया था नारद जी ने कि जब उसको बंदर का मुंह लगा दिया था कि तू एक जीवन अपनी पत्नी की वियोग में बितावेगा, वो श्राप भी वो ना काट सका, सारा जीवन भोगना ही पड़ा। फिर श्री राम रूप में विष्णु जी ने मारा था, सुग्रीव का भाई बाली को मारा था, और वो भी उसने भोगना पड़ा। श्री कृष्ण रूप में उस बाली वाली आत्मा ने शिकारी बनकर श्री कृष्ण जी के पैर में तीर मारा, विषाक्त तीर, और भगवान श्री कृष्ण जी की मृत्यु हुई। तो इस प्रकार इस ज्ञान को भी समझकर नहीं मानते, सारा कुछ बता दिया फिर भी वो कहता है मेरे तो समझ में ना आई, तो दूसरा तरीका अपनाया परमात्मा ने। अब परमात्मा वहां से चल पड़े तो रोता है धर्मदास, तावा रोवत धर्मनि नागर, कहाँ गए मेरे सुख के सागर। अब जैसे पुण्यात्माओं, आप किसी एसी कमरे में बैठे हो और लाइट चली जा, फिर देखा पसीना पसीना बुरा हाल हो जा, तो ऐसे ही जब परमात्मा साथ बैठे थे, उसकी आत्मा में अलग से एक उमंग थी, एक न्यारी खुशी थी, क्योंकि मालिक का गुण है जीव को, स्वाभाविक उसके आसपास बैठा हुआ व्यक्ति आप पर सुखी हो जाता, जैसे चंदन के पेड़ के पास स्वाभाविक उसमें से सुगंध निकल रही होती है। अब फिर वहां रोने लग गए। अब क्या कहता धर्मदास, त्रिदेवन की महिमा अपारम, ये हैं सर्वलोक करतारम। सारा ज्ञान सुनकर फिर ये बकवाद करने लग गया, सुन जनता क्यों बात बनावे, झूठी कहानी मोए सुनावे। मैं ना बानो बात तुम्हारी ही, मैं सेवत हूँ विष्णुनाथ मुरारी। शंकर गौरी गणेश पूजाऊं, इनकी सेवा सदा चितलाऊं। अब परमात्मा बोले अच्छा भाई इनकी कर ले तू, अपन चल ले। अब फिर उसका समझ में आ गई, वो को तरेगी ऐसी स्थिति होगी जैसे एसी रूम में बैठे हुए की बिजली भाग जा और चारों तरफ तो बंद हो। तावा रोवत धर्मनि नागर, कहाँ गए मेरे सुख के सागर। तावा लीन भये निर्बानी, मगन रूप साहेब सैलानी। परमात्मा एकदम अंतर ध्यान हो गए। तावा रोवत धर्मनि नागर, कहाँ गए मेरे सुख के सागर। अधिक वियोग हुआ हमसे ती, जैसे निर्धन की लुट जा खेती। जैसे गरीब आदमी मुश्किल से खेती तैयार करे और उसने कोई लूट ले जा लफंडर, फिर वो सारा 1 वर्ष के लिए भूखा मरे, उसको बहुत दूर तक याद आती है, मरेंगे बच्चे भी भूखे मरेंगे। तो कहता है आज मुझे इतना कष्ट हो गया, जैसे निर्धन की, एक गरीब आदमी की कोई खेती चुरा ले जा, कणक ठा ले जा। ये भगवान आपके बिछुड़ने से अब मुझे ऐसा आभास हो रहा है, ऐसा वियोग हुआ हमसे ती, जैसे निर्धन की लुट जा खेती। कल्प करे और मन में रोवे, 10 दिशा को वो मग जोवे। रोवे और घर चल पड़ा मथुरा की ओर, ना बांधवगढ़ की तरफ। कल्प करे और मन में रोवे, 10 दिशा को वो मग जोवे। कभी इधर न देखे, कभी ऊपर न देखे, कभी भगवान आकाश में तो नहीं है, मेरे पीछे तो नहीं छुप गए हैं।
फिर ढूंढे, हम इसे नाड़ी हैं, तो ढूंढा ढंडा था वो खो दिया, इसी अकल हमारे अंदर। कल्प करे और मन में रोवे, दसों दिशा को वह मगजोवे। अब क्या कहता है धर्मदास, हम जाने तुम देह स्वरूपा, हमारी बुद्धि अंधगर कूपा। ये भगवान, हमने तो आपको हमारे जैसी शरीर वाला मान लिया था, हमारी बुद्धि तो जेरे कुएं जैसी, अंधे कुएं जैसी है मालिक, हमारे अंदर कोई ज्ञान नहीं। हम तो मानुष रूप तुम जान्या, सुन सतगुरु का किया पियाना। ये भगवान, हमने तो आपको एक मानुष मान लिया था, मनुष्य। ये परमात्मा, आप चले कहाँ गए, एक बार बता दो, मैं वहीं आ जाऊंगा। और क्या कहते हैं, बेग मिलो कर हूं अपघाता, मैं ना जीऊं सुनो विधाता। या मुझे जल्दी मिलो मेरे मालिक, और आप नहीं मिलोगे तब मुझसे जिया नहीं जावे, क्योंकि ये साधना तो मैं कर नहीं सकता, ये तो क्लियर होली, ये तो डरे ढोने वाली बात है, और आगे का ज्ञान मुझे मिला नहीं। बेगी मिलो शीघ्र मिलो, कर हूं अपघाता, नहीं मिले तो मैं आत्महत्या करूंगा। मैं ना जीऊं सुनो विधाता, अगम ज्ञान कुछ मोहे सुनाया, मैं जीऊं नहीं अवगत राया। ऐसा ज्ञान सुना दिया जाता है, जिया ना जावे। तुम सतगुर अवगत अधिकारी, मैं नहीं जानी लीला थारी। तुम अवगत अविनाशी साई, फिर मोकू कब मिलो गुसाई। अब क्या होता है पुण्यात्माओं, धर्मदास जी रोता हुआ अपने घर को आ गया। अब तीर्थ यात्रा में तो 6 महीना का टाइम था, वो होता था इनका, 2-3 महीने अवश्य लगते थे, 1-2 तीर्थ को एक ट्रिप में करे थे। तो वो क्या देखा, उसकी पत्नी ने देखा कि भगत जी तो, आमनी नाम था धर्मदास की धर्मपत्नी का, कि भगत जी तो 3-4 महीने के लिए टूर प्रोग्राम बना के गए थे, ये 10वें दिन उल्टे आ लिए, 5-7 एक हफ्ते में वापस आ गए, 10 दिन में। और उसके निकट पहुंची कारण जानने के लिए, लेकिन धर्मदास जी ऐसे रो रहा जैसे माँ बाप मर जाया करें, छोटे से बालक की आंखों में तासू भीज के सारा कपड़ा भीग गए, और रो बुरी तरह, और पड़ के अपने मकान के अंदर जाकर मुंधा गिर के, और नो रोवे बुरी तरह, जिस तरह हाहाकार मचा के, और बोलना चाहा बोला जाने। उसकी पत्नी ने सोचा कि बात होगी, भगत जी वापस आ गए। उसने आप आइडिया लाया कि भगत जी की किसी ने पैसे निकाल लिए, चोरी चारी हो गई। आमनी देवी का स्वभाव था कि धर्मदास जी का खुला हाथ था, वो भंडारे करता था, दोनों हाथों में खूब 10 रुपये लगाने होते तो 20 लाया करता धर्म में। आमनी ये कहा करती, जी धर्मदान हिसाब का उसे, और इतना दान ना कराया करो, बालक भी पालने हैं। वह टोका टाकी करती थी। तो उसके मन में न्यू आ गया कि इसके किसी ने पैसे निकाल लिए, और इसलिए रो है सेठ जी कि अब ये पैसे मांगेगा, वापस जाना चाहोगा तो मैं टांग अड़ाऊंगी, और धर्म के काम में ना नुकर हो यू कहा करे, वो फिर फल नहीं देता। यदि इस दुख में रोता हो तो उस दृष्टिकोण से सांत्वना देती हुई धर्मदास जी से कहती है, सेठ जी रो मत, लगता है आपका किसी ने पैसा चुरा लिया, यात्रा का खर्च नहीं रहा, और आपका भगवान ने कितना दे रखा है, आप कितना पैसा ले जाओ, और कोई बात नहीं और देगा भगवान, हमने चोर तो चोरी कराया करे, उनका तो नाश होया करे, आप और ले जाओ धन में, नाटू कोई नहीं।